स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़कर नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते। स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। बहुत सारे लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जिसमें लोगों का रोल रहा है इसमें। जवाहरलाल नेहरू, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नाम शामिल। फर्स्ट प्राइम जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगती है और इनका इंपोर्ट लगभग आधा हो जाता है। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए कलेक्ट हो जाते हैं। जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स मुस्लिम्स को आर्मी से रिजाइन करने के लिए कहते हैं। इसके लिए सितंबर में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर गांधी जी उनकी बात को दोहराते हैं और लोकल कांग्रेस कमिटीज को इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करने के लिए कहते हैं। असम में टी प्लांटेशंस, स्टीमर सर्विसेज और असम बंगाल रेलवेज में हड़ताल ऑर्गेनाइज की जाती है। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की इंडिया विजिट पर जगह जगह हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज होती हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बहुत से लोकल मूवमेंट्स भी शुरू होते हैं, जैसे कि यूपी में अवध किसान मूवमेंट और ईका मूवमेंट, मालाबार में मोपला रिवोल्ट और पंजाब में सिख एजिटेशन। इस आंदोलन में समाज के लगभग हर वर्ग ने पार्टिसिपेट किया, फिर चाहे वो मिडिल क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो या फिर वुमेन। इसके साथ ही पहली बार मुस्लिम्स बड़ी संख्या में नेशनल मूवमेंट से जुड़े। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं थी। वो आंदोलन को सप्रेस करना शुरू कर देती है। पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगा दिया जाता है, प्रेस को सेंसर किया जाने लगता है और गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट के रिप्रेशन के बाद गांधी जी पर दबाव बनता है कि वो आंदोलन का नेक्स्ट फेज यानी कि सिविल डिसोबीडियंस शुरू करें। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर से कंट्रोल्स नहीं हटाए गए तो गुजरात के बारदोली मतलब बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स और न्यूज रेगुलेशंस एक्ट के अगेंस्ट में था ना। कुछ करते तो ऐसी घटना होती है जिसके बाद आंदोलन को ही वापस ले लिया जाता है। सही है। चौरी चौरा इंसिडेंट। अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम का एक छोटा सा गांव, इतिहास में इसे याद रखा जाता है। यहाँ 5 फरवरी 1922 को हुई घटना की वजह से हुआ ये था दोस्तों कि आंदोलन के दौरान यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों के लीडर को पुलिस ने काफी मारा था। इससे गुस्से में आए लोग पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर ओपन फायर करना शुरू कर देती है। इससे लोगों में गुस्से की आग और ज्यादा भड़क जाती है और वो पुलिस पर हमला बोल देते हैं। पुलिसमैन बचने के लिए स्टेशन के अंदर छुप जाते हैं। तभी भीड़ स्टेशन को ही आग लगा देती है। इस हिंसा में 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। हिंसा की इस घटना के बारे में सुनने के बाद गांधी जी तुरंत आंदोलन को वापस ले लेते। गांधी जी के इस फैसले पर बहुत से नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे कि C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस इत्यादि आश्चर्य जताते हैं। लेकिन गांधी जी सिर्फ एक घटना की वजह से पूरे आंदोलन को क्यों वापस ले लेते हैं, इसे समझना जरूरी है। Why गांधी जी withdrew the movement? दोस्तों, गांधी जी को लगता था कि लोग अभी पूरी तरह से अहिंसा के मेथड को नहीं समझ पाए। चौरी चौरा जैसे इंसिडेंट्स आगे चलकर आंदोलन को और ज्यादा हिंसक बना सकते थे। सही बात है। मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत आसानी से सप्रेस कर सकती है। इसके साथ ही आंदोलन में चीज को समझाना बहुत जरूरी भी नजर आने लगे और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि भाई जाने दोगे आज बहुत लंबे समय तक हाई पिच पर सस्टेन